प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज आपके लिए निर्देशांक ज्यामिति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न समझा रहे हैं। आज का प्रश्न है x और y के बीच संबंध ज्ञात करो जबकि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 5 और -8, 2 से समान दूरी पर है। तो प्रश्न को हल करने से पहले आपको प्रश्न का मतलब मालूम होना चाहिए और यदि उसकी फिगर बनती है तो आपको फिगर भी बनाना चाहिए। देखिए, ऐसा है, एक बिंदु दिया हुआ है आपको x, y, एक बिंदु दिया हुआ है आपको 3, 5 और एक बिंदु दिया हुआ है आपको -8, 2 और आपको ये दिया हुआ है ये बिंदु x, y जो है इसकी इस बिंदु से दूरी 3, 5 से दूरी, ये दूरी जो है वह दूरी उतनी ही है जितनी x, y की -8, 2 से दूरी है, अर्थात ये दूरी। प्रश्न के अनुसार ये दूरी और ये दूरी परस्पर बराबर है। तो x और y के बीच संबंध ज्ञात करना है। क्लियर? तो देखिए, ऐसा है कि हमने इस प्रश्न को करने के लिए इन बिंदुओं के नाम रख लिए जिससे कि प्रश्न को हल करने में, समझने में आसानी हो। तो जो बिंदु x, y था उसका नाम तो P रख लिया और जो बिंदु 3, 5 था उसका नाम A रख लिया और जो बिंदु -8, 2 था उसका नाम B रख लिया। क्लियर? इससे समझने में, बोलने में आसानी हो जाएगी, प्रश्न को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। अब प्रश्न की शर्त के अनुसार बिंदु P की बिंदु A और बिंदु B से दूरी बराबर है या समान है। प्रश्न वाला ये कह रहा है कि x, y की 3, 5 और -8, 2 से दूरी समान है। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि बिंदु P की बिंदु A और बिंदु B से दूरी समान है। तो ये हमने जो प्रश्न में शर्त दी थी ये लिख दी। अब ये समान है, इसको यदि हम गणित की भाषा में लिखना चाहेंगे, ये तो लैंग्वेज में लिखा हुआ है, भाषा में लिखा हुआ है, इसको यदि हम इक्वेशंस में परिवर्तित करना चाहेंगे, समीकरण में परिवर्तित करना चाहेंगे, गणित की लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे PA बराबर PB, अर्थात ये दूरी और ये दूरी बराबर है। अब हमारे लिए ये दूरी निकालनी है तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र आप जानते हैं, x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर का अंडर रूट होता है। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे और इसी सूत्र का प्रयोग करके हम इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे और उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरियों को आपस में बराबर रख देंगे, फिर उसको हल कर लेंगे। हल करने के बाद हमारे लिए अभीष्ट उत्तर प्राप्त हो जाएगा, अर्थात x और y में संबंध प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, P और A के बीच की दूरी जो निकल के आएगी हमारी, इसमें x1, y1 का काम तो ये कर रहा है x, y और x2, y2 का काम कर रहा है 3, 5। तो जब हम इनकी बीच की दूरी निकाल रहे होंगे, अर्थात PA का मान निकाल रहे होंगे, तब इस सूत्र से LHS में हमें प्राप्त होगा अंडर रूट x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा। अब PB का मान लगाएंगे, अर्थात इस दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो यहां पर x, y का काम ये करेगा और x2, y2 का काम ये करेगा। तो हमें RHS से प्राप्त होगा अंडर रूट x प्लस 8 का होल वर्ग प्लस y - 2 का होल वर्ग। अब ये हमारा एक समीकरण बनेगा। इस समीकरण को हमें हल करना है। तो देखिए, ऐसा है कि वर्गमूल LHS में भी लगा है पूरी राशि पर और RHS भी लगा हुआ है। तो यदि दोनों पक्षों का हम वर्गमूल हटाना चाहते हैं तो दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे, तो वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा। तो यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपका मन है तो आप लिख दें दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो आपको ये वर्गमूल ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। तो आपको फल प्राप्त हो जाएगा LHS में x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर और RHS में प्राप्त हो जाएगा आपको x प्लस 8 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर और ये बराबर का चिन्ह दिया जाएगा। क्लियर? अब आपको हमने दो सर्वसम्यकाएं बताई थी, आपको जानकारी होगी और होना भी चाहिए। a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab
और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस सर्वसमगाओं के आधार पर, इन सूत्रों के आधार पर 1 2 3 4 ये 4 आपके जो व्यंजक हैं ये इनका हम प्रसार करेंगे। जहां पर जो सूत्र लगेगा वहां पर वो सूत्र लगाते रहेंगे और हमें फल प्राप्त होता है LHS में x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, ये तो इसके स्थान पर आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो फल प्राप्त होगा y का स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 और ये बराबर ये आ जाएगा। जब इसका प्रसार करेंगे तो फल प्राप्त होगा x का स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64 प्लस ये आ जाएगा। अब हम इसका प्रसार करेंगे तो फल प्राप्त होगा x वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, ये इसका आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर इधर तो ये पॉजिटिव है LHS में और ये इधर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है RHS में। जब इसको हम RHS से LHS में ले जाएंगे तो निगेटिव के हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो सकते हैं। तो इनको हम ले जाए LHS में और करके दिखलाएं, उसमें काफी टाइम खर्च होता है, इसलिए हम यहाँ पर तुरंत इसे काट देंगे। इसी प्रकार से बाई स्क्वायर ये LHS में पॉजिटिव है और बाई स्क्वायर RHS में पॉजिटिव है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब ये जो बचा इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो देखिए माइनस के 6x तो ये LHS में लिखे हुए, ये लिख लिए हमने, और RHS में प्लस के 16x ये लिखे हुए हैं, ये LHS में लाएंगे तो माइनस के 16x हो जाएंगे। माइनस के 10y ये LHS में लिखे, ये लिख लिए, और RHS में माइनस के 4y ये लिखे हुए हैं, ये हम RHS से LHS में लाएंगे तो धनात्मक हो जाएंगे, अर्थात प्लस के 4y यहाँ पर हो जाएंगे। देखिए ऐसा है, ये सब हिसाब लगाते रहते हैं कौन सी राशि को कहां पर लिखना चाहिए है, जिससे कि हमें आराम मिल जाए, सरलता हो जाए, समझने में आसानी हो। और ये आपके जो RHS में 64 पॉजिटिव के हैं और 4 ये पॉजिटिव के हैं, तो ये 68 पॉजिटिव के हो गए। और ये दो अच्छा राशियां हैं, पॉजिटिव के 9 ये है और पॉजिटिव के 25 ये है, ये LHS में है, इन्हें हम RHS में ले जाएंगे तो ये नेगेटिव के हो जाएंगे। तो यहां पर जाके माइनस के 9 हो जाएंगे और ये जाके नेगेटिव के 25 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इस लाइन से हमें लाइन प्राप्त होती है माइनस 6x माइनस 16x माइनस 10y प्लस 4y बराबर 68 माइनस 9 माइनस 24। क्लियर। अब देखिए ये x दोनों हैं नेगेटिव हैं, 6x ये नेगेटिव के और 16x ये नेगेटिव के। जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें प्राप्त होंगे माइनस के 22x और माइनस के 10y ये है और प्लस के 4y ये है। इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो प्राप्त होगा आपका माइनस के 6y, ये तो LHS में प्राप्त हो जाएंगे। और RHS में 68 तो ये पॉजिटिव के हैं और 9 ये और 25 ये दोनों नेगेटिव हैं, तो इन्हें सिंप्लीफाई करने के बाद हमें फल प्राप्त हो जाएगा माइनस के 34। मतलब 68 आपके ये लिखे हुए हैं RHS में और ये दोनों मिला के माइनस के 34 ये लिखे हुए हैं। तो इन्हें जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें RHS में प्राप्त हो जाएगा 34 पॉजिटिव के। ये सब लाइनें लिख के नहीं दिखलाई जाती हैं, ये मैं आपको समझाने के लिए बतला देता हूं, ठीक है ना। आप ये लिखें या ये लिखें, कुछ नहीं, मनी मन में करके आप इसको लगा दीजिए या आप रफ करके लिख दीजिए आप। अब आपका लगभग प्रश्न हल हो गया। अब यहाँ पर जो प्रारंभिक राशि होती है यहाँ पे उस पर माइनस का चिन्ह अच्छा नहीं लगता है, प्रायः लगाया नहीं जाता है, इसलिए इस माइनस को खत्म करने के लिए इस पूरे समीकरण को हम माइनस से गुणा कर देंगे कहिए या भाग कर देंगे। लेकिन साथ ही साथ हम ये देखते हैं 2 से ये राशि भी, ये राशि भी, ये राशि भी पूरी पूरी विभाजित हो रही है, इसलिए इस पूरे समीकरण को हम -2 से भाग कर देंगे, गुणा नहीं करेंगे। अगर केवल माइनस से करना होता तो गुणा भी कर सकते थे और भाग भी कर सकते थे -1 से, लेकिन चूंकि हमें साथ साथ 2 से भाग भी करना है, इसलिए फिर यहां पर लिखा जाएगा तो यही लिखा जाएगा पूरे समीकरण को -2 से भाग करने पर। जब -2 से भाग करेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा, यहां पर प्राप्त हो जाएगा 11x, यहां प्राप्त हो जाएगा 3y और यहां प्राप्त हो जाएगा -17। यही हमारा आंसर आ गया। तो आप लिख देंगे x और y में अभीष्ट संबंध 11x प्लस 3y बराबर -17 है।
ये आपका उत्तर आ गया। या 11x प्लस 3y प्लस 17 बराबर 0 है। इसको आप RHS से LHS में ले जाएंगे तो इधर नेगेटिव के इधर जाकर ये पॉजिटिव के हो जाएंगे। तो आप आंसर ये लिख दीजिए, ये भी सही है, और आंसर ये लिख दीजिए, ये भी सही है। तो x और y के बीच में प्रश्न की दी गई शर्त के अनुसार जो हमें संबंध प्राप्त होता है वह ये है। ये आपका उत्तर दिया। आपको एक प्रश्न के करने के लिए अनेकों जानकारियां होना चाहिए। प्रश्न तभी समझ में आते हैं जबकि उसमें उपयोग होने वाले सूत्र, नियम, सर्वसम्यकाएं आदि की सभी बातों की भली प्रकार से जानकारी हो। इसलिए आप इस प्रश्न को भी कीजिए और इसमें जिन सूत्रों का, जिन सर्वसम्यकाओं का, जिन नियमों का प्रयोग हुआ है, यदि वे नियम आपको नहीं स्पष्ट है तो आप उन्हें भी स्पष्ट करने का प्रयास कीजिए। केवल एक वीडियो देखकर, एक प्रश्न को देखकर, समझकर आप प्रश्नों को नहीं सीख सकते। इसके लिए बड़ा अभ्यास की आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति को अभ्यास करना पड़ता है। ठीक, तो आज की बात समाप्त होती है। नमस्कार, धन्यवाद।